1 रुपया का रिश्वत किसी भी वर्ग में, 1 रुपया का रिश्वत, ये तो आवास योजना है, किसी भी योजना में किसी भी काम में 1 रुपया का रिश्वत मैंने लेने का काम नहीं किया। अभी जो पेमेंट चल रहा है हमारे रीजन में, उसमें भी 1 रुपया मैंने नहीं लिया हूं, किसी से पता कर लीजिए। उसी का परिणाम है कि आज हमको फंसाया जा रहा है। अगर आप ले करके बाकियों को भी रिश्वत देते तो शायद आप भी नहीं फंसते। हम नहीं फंसते, ऐसा अगर करते लेते देते तो मैं नहीं फंसता। मैं नहीं लेता हूं, इसलिए पदाधिकारी को, पॉलिटिकल आदमी को, जो हमारे विपक्षी कैंडिडेट है, उस सबको अखरता है। अरे तो काम इतना अच्छा कर रहा है कि तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसको किसी भी तरह से फंसाओ, और साजिश के तहत हमको फंसाया गया। देखिए, आम तौर पर तो मुखिया या मुखिया पति पर आरोप लगता है रिश्वत लेने का, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो गया। मुखिया पति पर कभी भी एक आरोप नहीं लगा है रिश्वत लेने का, लेकिन एक आरोप लगा दिया गया है कि कुछ वार्ड में काम करने के लिए कहते हैं और कुछ वार्ड में काम करने के लिए नहीं। हालांकि अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे को लेकर के मुखिया जी पर आरोप लगा रहे हैं। तो मुखिया पति कहते हैं कि कुछ वार्ड में आप तो सर्वे करो और कुछ वार्ड को छोड़ दो। इसको लेकर के काफी परेशान है मुखिया पति, और ये आए हैं हम लोग के पास और ये लोग अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं। अभी आप अपने बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हैं? एकदम बिल्कुल। हमरे कहने का, हम क्यों रोकेंगे? हम सरकारी बड्डी थोड़ी है। अगर इस घटना की जांच होगी तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका सही ढंग से जांच हो, दूध के दूध पानी का पानी कर दिया जाए। अगर मैंने रिश्वत लिया हूं तो मुझे फांसी दे दिया जाए। अगर मैंने वो आवास सहायक को रोका हूं कि फला वार्ड में नहीं जाओ, तो मुझे जो भी सजा हो वो सजा दिया जाए। लेकिन मेरा छवि धूमिल करने के लिए साजिश के तहत फंसाया गया है कि मैं पैसा नहीं लेता हूं, मैं ऑफिस में नहीं पहुंचाता हूं, नहीं लेता हूं, नहीं देता हूं। इसके चलते मुझे फंसाया गया है। आपको जब पता चला कि इस मामले में आपको भी घसीटा जा रहा है तो आप क्या किए? मुझे पता चला तो मैंने DRDA डायरेक्टर साहब से जाके मिला। तो डायरेक्टर साहब से हम मिले तो डायरेक्टर साहब बोले कि आप माने कुछ वार्ड में सर्वे करवाते हैं और आवास सहायक को माने बाकी वार्ड में नहीं जाने देते हैं। मैंने कहा कि मैं कौन होता हूँ सरकारी बॉडी को रोकने वाला? मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया हूँ, मैंने न कभी किसी को रोका हुआ। आवास सहायक तो खुद कह रहा है कि पकड़िया हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा चार्जर तोड़ दिया और मोबाइल फोड़ दिया। आपने तो गए थे वहाँ जांच करने, तो आपको क्या पता चला? तो हाँ, ये बात सत्य है कि चार्जर उसका टूटा और मोबाइल फूटा। हम कल इसके डर से नहीं जा रहा था, न कि हम मना किए हैं कि नहीं जाने के लिए। तो हमको भी कहा, 2 दिन गया और उसके बाद कहता है कि वहाँ जाते हैं तो हमारे साथ गाली गलौज किया जाता है, चार्जर तोड़ दिया गया, मोबाइल फोड़ दिया गया। इसके डर से हम नहीं जा रहे हैं। तो मेरे पास तो कोई प्रशासन नहीं है कि हम उसको सुरक्षा दें। हम तो आदमी को समझा सकते हैं कि भाई सर्वे चल रहा है, आप लोग सर्वे करा लीजिए, आवास सहायक को गाली गलौज मत कीजिए, मिल करके सर्वे करा लीजिए। हम एक जनप्रतिनिधि पति होने के नाते यही ना पब्लिक को समझा सकते हैं। तो हम तो बात से समझाएंगे। लेकिन जो आदमी एप्लीकेशन दिया उसमें भी कहीं मेरा कोई चर्चा नहीं है। एप्लीकेंट में जांच में गए उसमें भी कहीं कोई मेरा चर्चा नहीं है। किसी आदमी ने नहीं बोला कि मुखिया जी रिश्वत लिए, चाहे फल्ला वार्ड में नहीं जाने देते हैं, चिल्ला वार्ड में नहीं जाने देते हैं, कोई पब्लिक नहीं बोला। फिर मेरा नाम आया कहाँ से कि रोका जा रहा है? वो तो आवास सहायक खुद बोल रहा था कि मेरा चार्जर फोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, इसलिए मुखिया जी हमको मुखिया जी ही बोलते हैं। आवास सहायक का चार्जर मोबाइल टूटा, आवास सहायक किसको किसको सूचना दिया? हमको बोला कि हमको सबसे पहले आकर के बोला, वहां से शाम में लौटा तो हमको बोला कि ऐसे ऐसे मुखिया जी आया मेरे दरवाजा पर, कहा कि ये घटना हो गया है। तो हम बोले कि हम ठीक है, कल जा करके वहाँ पब्लिक को समझाएंगे कि सर्वे का काम चल रहा है, इसमें आप लोग सहयोग कीजिए, आवास सहायक से सर्वे करवाइए। उसका चार्जर और मोबाइल तोड़ने से क्या फायदा मिलेगा? आप लोग सर्वे करवाइए। चार्जर और मोबाइल तोड़िएगा तो फिर वो डर से आएगा नहीं आपके यहाँ। इतना जा करके मैंने समझाने का काम किया। तो आवास सहायक बोला कि नहीं मुखिया जी, हम BDO साहब की भी बात बोलेंगे, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेंगे। तो हम कहे नहीं रिस्पॉन्स लेंगे तो हम तो बात से समझा सकते हैं। मेरे पास तो कोई पुलिस फोर्स नहीं है कि हम जा करके वहाँ कुछ करेंगे। हम तो बात से पब्लिक को समझाएंगे एक मुखिया पति होने के नाते कि आप लोग सर्वे करवाइए।
तो नहीं अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, से हमको बहुत टॉर्चर करता है। तो हम बोली तो आप समझिए, मैं इसका कोई अथी नहीं हूँ, आप सरकारी बॉडी है, आप अपना ऑफिशियली कोई कंप्लेन लिख दीजिए या जो करना है सो कीजिए। हम तो बात से जनता को समझा सकते हैं। इतना कुछ था तो फिर आवास सहायक आपके ऊपर लांछन क्यों लगा रहा है? देखिए ये गलत है, वांछन जो लगा रहा है ये सरासर ही गलत है। मैंने कभी उसको नहीं रोका, इसके चलते नहीं गया वो, और ये आंछन लगाया है तो आप उनसे पूछिए।